बिगनर्स जो कि स्टार्ट करते हैं बजट वाइज बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो तभी अफोर्ड नहीं कर सकते मूज, एचआरएफ और एससीएम रस्ट जैसे टूल्स को। तो आज मैं आपको कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड ही फ्री मेथड बताने वाला हूं, जिसमें इसमें से किसी भी पेड टूल की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। जी हाँ, आज मैं आपको केजीआर टेक्निक कैसे अप्लाई की जाती है, कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं और 90% एक्यूरेसी कैसे उसमें से निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और अगर आप इसी टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो इसमें से कैसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और किन चीजों को आपको कंसीडर करना है इस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते अपनी ब्लॉग्स या वेबसाइट में, तो आज की टेक्निक को यूज करते हुए आप इनक्रेडिबल कीवर्ड पे 24 to 48 आवर्स के अंदर रैंक कर सकेंगे। उसके अलावा आपको ऐसी टेक्निक भी बताने वाला हूं जिससे आपकी कीवर्ड फाइंडिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी डोमेन नेम आपको यूज करनी चाहिए इस टेक्निक को फॉलो करते हुए। अगर आप एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए और मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चेक कर लेंगे यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। जब मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आए कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते किसी भी पेड टूल को अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो ऐसा मेथड बताएं जिसमें हम फ्री कीवर्ड रिसर्च कर सकें। हमने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है अपनी एफर्ट्स में, मगर फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो आज उसी से रिलेटेड जो कि आपको सोल्यूशन देगी आपके इन्हीं प्रॉब्लम्स का, वही टेक्निक बताने वाला हूँ जो कि कुछ सालों से चल रहे हैं और अच्छे रिजल्ट रिसीव हो रहे हैं उसी टेक्निक को यूज करते हुए। तो आज मैं आपको इसके बेनिफिट्स तो बताऊंगा ही, पर उसके बाद आपको इसके सेटबैक्स ध्यान में रखने हैं अगर आप इसको यूज करने वाले हैं तो, ताकि आप इसी टेक्निक को यूज करते हुए 100% रिजल्ट्स ले सकें। उसके बाद आपको एंड पे ये भी बताने वाला हूं कि किस टाइप की डोमेन नेम आपको यूज करनी चाहिए अगर आप इसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो आज जो टेक्निक हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है कीवर्ड गोल्डन रेशियो, यानी कि केजीआर टेक्निक, जिसके फाउंडर हैं डग कैनिंगटन। सिंपल सा फार्मूला तो केजीआर का ये है कि नंबर ऑफ ऑल इन वन टाइटल को आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ लोकल मंथली सर्चेस पे। इसके बाद जो आपको नंबर रिसीव होता है, अगर वो 0.25 से कम होगा तो वो आइडियल है, उस कीवर्ड को आप फाइनलाइज करके काम शुरू कर सकते हैं। अगर इस रेशो का आउटकम 0.25 या 1 के दरमियान में होगा तो उसके सक्सेस चांसेस 50-50 होंगे। और जब इस रेशो का टोटल नंबर 1 से बढ़ जाएगा तो फिर बहुत कम चांस है कि आप उस स्पेसिफिक क्वेरी को, जो कीवर्ड आपने फाइनलाइज किया है, उसके ऊपर आप रैंक कर सकेंगे। तो अब चलते हैं उसके अलावा इसके रूल्स पर कि क्या चीजें आपने फोकस रखनी है इस टूल के नंबर को फाइनलाइज करने से पहले। जिसमें आप किसी भी कीवर्ड का जब सर्च वॉल्यूम फाइंड कर रहे होंगे तो 250 पर मंथ वॉल्यूम उस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम इस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस की बात यह है कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाता है। यही मेन रीजन है इसको 250 पर स्टक करने की। और जब आप ऑल इन टाइटल का नंबर निकाल रहे होंगे तो वो नंबर भी 60 से कम होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो यही कहती है जब ये नंबर 60 के अंडर रहेगा तभी आपको 0.25 का नंबर, उसी रेशो का फाइनल नंबर अचीव हो सकेगा, जो कि हमारा आइडियल फॉर्मूला है। तो अब जो दूसरी काम की चीज आपको इसमें देने वाला हूं वो है स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट का लिंक फर्स्ट कमेंट में प्लेस है, इसको आप यहाँ क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस शक्ल में नजर आ रही होगी, जिसमें आपके कीवर्ड्स, ऑल इन टाइटल का टोटल नंबर और केजीआर की फाइनल वैल्यू यहाँ आपको मेंशन हो रही है। और उसके अलावा लास्ट कॉलम में एक सर्च का लिंक बना रहा है। इस स्प्रेडशीट पे सारे फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हैं, तो सिंपली आपने यहाँ नंबर प्लेस करने हैं। तो टोटल नंबर आपको अगर रेड में होगा तो इसका मतलब है कि इसको आपको फोकस नहीं करना चाहिए, अगर ग्रीन में होगा तो आप इसके ऊपर इमीडिएटली काम कर सकते हैं और ये कीवर्ड फाइनलाइज करने के बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से कीवर्ड टूल की आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, जो कि फ्री टूल्स होंगे जिसको यूज करते हुए आप ये नंबर्स निकालेंगे। सबसे पहला टूल है कीवर्ड सर्फर। कीवर्ड सर्फर एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है जो कि फ्री है, इसको आप इमीडिएटली डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ क्रोम में आपको आइकन शो होगा, जिसका मतलब है कि आपने सक्सेसफुल ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली है और एक्टिवेट कर दिया है। दूसरे नंबर पे एक और फ्री टूल है ऊबर सजेस्ट, इसको भी आप पैरेलल यूज कर सकते हैं अपने सर्च वॉल्यूम के नंबर को डबल चेक करने के लिए। अब आप एक और काम करेंगे कि अपने गूगल सर्च की सेटिंग्स में जाएंगे और इस टैब पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप सर्च रिजल्ट्स का नंबर 100 पे फिक्स कर देंगे, यानी कि पहले बाय डिफॉल्ट 10 रिजल्ट्स आपको शो हो रहे होते हैं। जब आप ये सेटिंग्स करेंगे तो उसके बाद आपको 10 के बजाय 100 रिजल्ट्स एक ही पेज पे शो हो रहे होंगे। तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड को यूज करते हुए
ये वैल्यूज निकालेंगे और इस एक्सेल शीट में जब पुट करेंगे कैसे आपको पता लगेगा कि KGR के स्टैंडर्ड नंबर्स के दरमियान में आ रही है। तो हमने गूगल में सर्च किया ओरल बी वर्सेस सोनिकेयर रिसीडिंग गम्स। कीवर्ड सर्वर की हमने एक्सटेंशन इस्तेमाल करी थी, वही एक्सटेंशन यहाँ पर इसी गूगल सर्च के इस बॉक्स में आपको नंबर शो करा रहा है कि इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 110 का है। और इसी कीवर्ड से पहले आप ऑल इन टाइटल और कॉलन का निशान जब इसके साथ ऐड करेंगे तो फिर आपको गूगल सर्च की रिजल्ट्स जो पहले शो हो रहे थे अब वो कम होके यहाँ 5 की फिगर दिखा रहा है। तो ऑल इन टाइटल की वैल्यू हम यहाँ से 5 ले लेते हैं। तो अब इस एग्जांपल से सर्च वॉल्यूम हमारा निकला था 110 और ऑल इन टाइटल की वैल्यू निकली 5। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर 0.45 यानी कि 0.05 की वैल्यू रिसीव होती है, जो कि हमारे उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो कि हमारा 0.25 के अंडर होनी चाहिए, ये वैल्यू उसके अंडर आती है। कोई भी कीवर्ड आपके माइंड में आएगा उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो रिलेटेड सर्चेस का जो ऑप्शन आपको नीचे शो हो रहा होता है उसमें से आपने उन्हीं कीवर्ड को सिलेक्ट करना है जिसका कोई ना कोई मीनिंग बनता हो। मैंने यहाँ सर्च किया बेस्ट मैनुअल टूथब्रश। जब मैंने बेस्ट मैनुअल टूथब्रश यहाँ सर्च किया तो यहाँ गूगल आपको सजेशन देना शुरू हो गया है, जैसे कि फॉर ब्रेसेस, फॉर रिसीडिंग गम्स। तो मैं यहाँ से कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ बेस्ट मैनुअल टूथब्रश फॉर ब्रेसेस। जब हम इसको सर्च करते हैं तो यहाँ से हमें कीवर्ड सर्वर बता रहा है कि इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 70 का है। जब मैं इसी कीवर्ड से पहले ऑल इन टाइटल कॉलन और सेम यही कीवर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट शो हो रहे हैं 15। जब 15 को 70 पर डिवाइड करते हैं यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 0.21 की। ये भी हमारी जो आइडियल वैल्यू KGR की 0.25 थी उसके अंडर ही शो हो रही है। ये तो थी कुछ एग्जांपल जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई कीवर्ड होगा तो उसको सजेस्टेड कीवर्ड्स में से कैसे आप अपना कीवर्ड एक्सटेंड करते जाएंगे और यहाँ से आपको वॉल्यूम और ऑल इन टाइटल की वैल्यू निकलती चली जाएगी, जो कि आप स्प्रेडशीट में पुट करेंगे तो आपको KGR की वैल्यू ही बताएगी कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये अंडर 1 है तो आप काम करेंगे, अगर ये ओवर 1 है तो फिर आप इसको अवॉइड करेंगे। तो अब बात करते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट करने के लिए आपको HRF की जरूरत पड़ेगी या किसी भी पेड टूल की जरूरत पड़ेगी। इससे आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। आपको 1 बाय 1 कीवर्ड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी प्रोसेस से। तो इसी एग्जांपल है कि आप HRF ओपन करेंगे, इसके कीवर्ड टूल में जाएंगे और फिर यहाँ से USA सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम कीवर्ड एंटर करते हैं टूथब्रश। टूथब्रश हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम फ्रेज मैच में जाएंगे और यहाँ से KD का फिल्टर मैक्सिमम 10 लगाएंगे, वॉल्यूम के मैक्सिमम में 250 एंटर करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि 250 मैक्सिमम सर्चेस चाहिए हमें। और उसके बाद आप इंक्लूड करा सकते हैं एनी वर्ड में बेस्ट, टॉप, या अगर आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे काम कर रहे हैं तो आप व्हाट, हाउ जैसे कीवर्ड यहाँ एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिस्ट शो होगी जो कि KGR के पहले टर्म को यानी कि सर्च वॉल्यूम जो कि अंडर 250 होना चाहिए वो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये तमाम कीवर्ड सर्च वॉल्यूम की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इसी में से हम कीवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट नॉन इलेक्ट्रिक टूथब्रश। जब हमने सर्च किया गूगल में तो कीवर्ड सर्वर ने बताया कि 260 सर्च वॉल्यूम है इसी के ऊपर। जब ऑल इन टाइटल के साथ हमने इसको सर्च किया तो यहाँ पर रिजल्ट्स बता रहे हैं कि सिर्फ इसके पास 9 रिजल्ट्स है इसी क्वेरी से रिलेटेड। और जब KGR फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ से इसकी KGR की वैल्यू 0.03 निकलती है। ये भी हमारे स्टैंडर्ड वैल्यू के अंडर आती है। जब हम HRF को यूज कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में कीवर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसका फायदा आपको ये होता है कि जब आपने मैनुअल प्रोसेस करना था उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होना था, तो यहाँ से आपको शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम कीवर्ड्स नजर आ रहे होते हैं, जिसको आप सिर्फ अप्लाई करते चले जाएंगे उस फाइल में और आपके पास कीवर्ड फाइनलाइज होते चले जाएंगे। और बेस्ट पार्ट इसका ये होता है कि वो तमाम के तमाम कीवर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब चलते हैं कि क्या सेटबैक्स आप फेस कर सकते हैं अगर आप KGR टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला सेटबैक ये हो सकता है कि सर्च इंटेंट इस फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई नहीं हो रहा होता। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। मैंने गूगल में सर्च किया बेस्ट स्ट्रोलर फॉर चिल्ड्रन। जब आप इस रिजल्ट्स में देखते हैं कि यहाँ पर हमारे कीवर्ड का एंड पार्ट चिल्ड्रन इंक्लूडेड था, जितने भी टाइटल यहाँ हमें शो हो रहे हैं वो तमाम के तमाम या तो किड्स यूज कर रहे हैं, बिग किड्स यूज कर रहे हैं और बेबीज यूज हो रहा है। यानी कि हमारा कीवर्ड जो कि चिल्ड्रन जिसका पार्ट था वो यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो अगर आप चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई कीवर्ड फाइनल कर लेते हैं तो गूगल का AI सिस्टम उसको ऑटो रिप्लेस कर रहा है और वही रिजल्ट्स लेके आ रहा है जिसके टाइटल में किड्स है। तो यानी कि खुद जज कर रहा है इसका पॉपुलर सिनोनियम क्या है। तो आपको अपने कीवर्ड को फाइनलाइज करने से पहले इस चीज को फोकस जरूर रखना है। इससे रिलेटेड दूसरी एग्जांपल है कि यहाँ पर मैं बेस्ट बारबेक्यू स्पेलिंग के साथ ग्लव्स एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी रिजल्ट शो हो रहे हैं उसमें बारबेक्यू का वर्ड कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा, उसके रिप्लेसमेंट में BBQ शो हो रहा है। और जब हम बेस्ट BBQ ग्लव सर्च करते हैं तो यहाँ आपको टाइटल में BBQ के वर्ड नजर आ रहे हैं। ये एग्जांपल भी सेम पिछली एग्जांपल की तरह है कि सर्च इंडेंट ऑटोमेटिकली पॉपुलर सिनोनिम को यूज करते हुए यहाँ पे रिजल्ट शो करा रहा है। तो आपने अपने कीवर्ड को फाइनलाइज करने से पहले इस रिजल्ट्स को जरूर फोकस रखना है। अगर आप ये नहीं फोकस रखेंगे तो फिर आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप इग्नोर कर सकते हैं इस टेक्निक को फॉलो करते हुए, जिसको आपने फोकस रखना है, वो ये है कि जब भी आप अपना कीवर्ड फाइनलाइज
करें तो फिर आप देखें जो ऑलरेडी आर्टिकल्स रैंक हुए हुए हैं उनके आर्टिकल्स किस क्वालिटी के हैं, यानी कि वो नॉन रिलेटेड बातें तो नहीं कर रहे, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी आर्टिकल से रिलेटेड। जो आर्टिकल्स या वेबसाइट उस कीवर्ड पे रैंक हुई हुई है उसका आर्टिकल किस क्वालिटी का है। अगर वो अच्छे क्वालिटी का होगा तो फिर आपने उसके ऊपर काम करना है। अगर वो ऑटो जनरेटेड टाइप कंटेंट होगा तो फिर आप उस कीवर्ड को इग्नोर करें। तो अब चलते हैं कि कैसे आप एफिलिएट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं इसी टेक्निक को यूज करते हुए। आपने एफिलिएट कीवर्ड जो भी इस प्रोसेस के थ्रू फाइंड करने हैं कोशिश करनी है कि वो लॉन्ग टेल हो। जैसे एक कीवर्ड है बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग अंडर $700। जब हम इस कीवर्ड को स्प्लिट करते हैं तो पहला पार्ट हमें बताता है कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है जो कि बेस्ट लैपटॉप है। उसके बाद वो किस पर्पस के लिए यूज होगा जो कि वीडियो एडिटिंग है। थर्ड पार्ट अमाउंट स्पेसिफिक है कि आप उस यूजर को और स्पेसिफिक कर रहे हैं प्राइस वाइज। तो जब आप अपने यूजर को रीजन के साथ कोई प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं उस बायर के कन्वर्ट होने के लिए। तो जब भी आपको कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे ये 3 रीजंस जस्टिफाई जरूर करनी चाहिए आपको अपने कीवर्ड के साथ। तो आपको जो कीवर्ड स्प्लिट करने का उसके साथ रीजन अटैच करने का जो फॉर्मूला आपको बताया है, जब भी आपको कीवर्ड फाइनलाइज करेंगे तो चेक करेंगे कि क्या वो इन तमाम रिक्वायरमेंट से पूरा उतरता है। जब भी आपने यूजर को रीजन देते हैं सर्च करने की और उसको आर्टिकल तक लेकर जाते हैं तो उसके कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये स्पेसिफिकली एफिलिएट पे बहुत अच्छा काम करता है और सर्च इंटेंट भी आइडियली फिट होगा अगर आपके टिप्स कंसीडर करेंगे अपने कीवर्ड को फाइनलाइज करने से पहले। अब चलते हैं कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है किसी भी कीवर्ड को जो आपने फाइनलाइज किया है उसको रैंक करना। जैसे कि लोग जो ऑलरेडी KGR टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे मैसेज भी करते रहते हैं कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, 3000, 5000 या 10,000 का सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड निकाल के मुझे सेंड कर देते हैं। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि जो मैं ऑलरेडी भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो कंपेटिटर इंक्रीज होते हैं। अगर आज नहीं इंक्रीज हो गए तो फ्यूचर में कभी ना कभी इंक्रीज हो सकते हैं। तो फिर जो बेनिफिट आपको फौरी मिलना है वो डिले के साथ मिलेगा। और जब भी वॉल्यूम ज्यादा होता है अगर आप उसको सिलेक्ट भी कर लेते हैं उस वॉल्यूम को देख के तो फिर आपको 8 मंथ्स टू 1 ईयर लग जाता है उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि सर्च वॉल्यूम अगर 100 के अराउंड हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और आप विदिन 24 टू 48 आवर्स के अंदर रैंक कर सकते हैं। और ये टाइम जस्टिफाई करने की भी रीजन यही है कि जब रिजल्ट्स ही नहीं है गूगल में, जब आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे होंगे और आपको सिर्फ 4 to 5 रिजल्ट्स ही उस कीवर्ड पे शो हो रहे होंगे और जैसे ही आप आर्टिकल लिखेंगे उसके इंडेक्स होने की देर होगी और वो रिजल्ट्स में आ जाएगा। तो इससे अच्छा फार्मूला नहीं हो सकता। तो इस बात को याद रखना है कि अगर किसी कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम 500 का होगा तो वो क्विकली विद नो टाइम रैंक हो जाएगा। अगर वही वॉल्यूम 5000 का होगा तो उसको रैंक होने में टाइम लगेगा। आप स्टार्ट मिनिमम वॉल्यूम से ही लेंगे और जब आपके मल्टीपल कीवर्ड 100 या 1000 में चले जाएंगे तो फिर आप ग्रेजुअली अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी गूगल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मेन कीवर्ड पे डायरेक्टली रैंक कर लें। हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड उस स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड रैंक होते हैं और फिर आपका मेन कीवर्ड रैंक होता है। तो जो मैं ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आपको टेक्निक्स बताता रहता हूं वो हमेशा ज्यादा वेटेज लेंगे, क्योंकि इस टेक्निक में आपको नहीं पता होता जिन वेबसाइट्स को आप कंपीट करने वाले हैं उनकी वर्थ क्या है। अगर उनकी अथॉरिटी, उनका DA, PA कोई अगर आप टूल यूज कर रहे हैं और वो ज्यादा शो कर रहा है तो इस टेक्निक के थ्रू वो नहीं शो हो रहा होता। वही टेक्निक ज्यादा वेटेज लेती है इस टेक्निक के मुकाबले में। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसी टेक्निक को फॉलो करें। अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट हो और अगर आप ब्लॉगिंग के करियर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। और जब आपकी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, आपको रिजल्ट शो होना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप स्विच कर जाएं मेरी उन वीडियोस पे जिसका लिंक आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, उसको एक दफा जरूर देखें। तब आपको यही कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किस टाइप की डोमेन इस प्रोसेस के लिए सूटेबल होगी। इस टाइप के कीवर्ड्स में हमेशा वॉल्यूम कम होता है, तो आपको बहुत कम कीवर्ड रिसीव होंगे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, क्योंकि आपने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम सिलेक्ट किया हुआ है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ब्रांड नेम ही अपना डोमेन नेम दें ताकि उसमें तमाम टाइप की प्रोडक्ट आप ऐड कर सकें। अगर आपको स्पेसिफिक टाइप या स्पेसिफिक नीच में चले जाते हैं, सपोज लैपटॉप या हेडफोन्स से स्पेसिफिक आपने डोमेन ले रखी है, तो फिर आपके पास वेरिएशन बहुत कम रिसीव होगी। जब आपका ब्रांड नेम होगा तो आपको कोई भी प्रोडक्ट मिलेगी तो आप उसके अंदर फौरन सबमिट कर देंगे और वो ग्रेजुअली एक जायंट बन जाएगी लो कंपटीशन कीवर्ड्स में। तो अगर आप फील करते हैं कि आप बिगिनर हैं तो आप इस टेक्निक को जरूर यूज करें और मैं तो कहता हूं कि इसी टेक्निक से स्टार्ट करें। जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए तो फिर आप मेरी जो ऑलरेडी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस है उसको वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बेबी स्टेप्स लेना सीखने होंगे, तभी आप दौड़ना सीख सकेंगे। तो अगर इस वीडियो के बाद कोई आपका कंफ्यूजन है या मैंने कोई चीज मिस कर दी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी SEO कर रहे हैं किसी कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विसेज का। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।